अब जैसे ही नोरा सुना तो बहुत गरीब वो बेटा कहने लगा कि सब तो कमाते हैं लेकिन मैं छोटा हूँ और मैं कमाता नहीं। अगर राजा मुझे ले लेगा तो मुझे बहुत सारी संपत्ति मिल जाएगी जिससे मेरा घर परिवार का गुजारा बड़े आराम से होगा। सोच सोच कर सबने हाँ भर दी और राजा जब ढिंढोरा सुनकर बेटे को लेने आया तो बेटे ने मिट्टी की झोपड़ी बनाई। उसके ऊपर हम पहले बनाया करते एक पाँव रेत के अंदर डालकर ऊपर हाथ से झोपड़ी बनाया करते। उसने पाँव अंदर किया, झोपड़ी बनाई, हाथ रखा और फिर तोड़ दिया। दोबारा फिर झोपड़ी बनाई, फिर पाँव अंदर डाला, हाथ ऊपर रखा और तोड़ डाली। तीसरी फिर झोपड़ी बनाई और उसके ऊपर हाथ रखकर बैठ गया। हाथ रखकर बैठ गया तो राजा कहने लगा, मुझे समझ नहीं आई कि तूने पहली झोपड़ी बनाई तोड़ दी, क्यों तोड़ी? कहता है पहली झोपड़ी मैंने बनाई अपने माँ बाप की, उन्होंने भी मेरी रक्षा नहीं करी, इसलिए मैंने उनकी वो झोपड़ी भी तोड़ दी। दूसरी झोपड़ी बनाई मैंने राजा के लिए, अगर कोई विपदा आ जाए, कुछ भी हो तो राजा प्रजा को संभालता है, लेकिन राजा ने भी अपने मोह के कारण मुझे त्याग दिया, इस वास्ते मैंने दूसरी झोपड़ी भी तोड़ दी। और तीसरी झोपड़ी मैं हाथ रखकर बैठा हूँ। ये विश्वास मुझे उस परमात्मा पर है कि जिसने मुझे पैदा किया है वो मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं हाथ रखकर बैठा हूँ। राजा सोचों में तो पड़ गया, पर कहते हैं ना, मोह के कारण बंध जाता है कि मुझे तो अपना बेटा चाहिए। जब वो बेटा को लेकर आया, टाइम हुआ, हवन वगैरह हुआ कि अब इसकी बलि चढ़ानी है, तो मंत्री कहने लगा, वजीर बहुत चालाक होते हैं, कहता है राजन अगर आपको बेटा चाहिए तो आप इसी बेटे को ही ले लो, क्योंकि इसने तो अब घर त्याग दिया और इसके नाम का हमने सारे पैसे इसके माँ बाप को दे दिए, अब चाहे हम इसे अपना बनाए और चाहे हम इसको मार दें। राजा कहने लगा ये बात भी ठीक है, पता नहीं इसको मारने के बाद बेटा हो या ना हो, पर ये तो है। उसको बनाया, राज सिंहासन पर बिठाया, युवराज बना दिया, सारे जगह में जय जयकार होने लगी, तो सब खुश, राजा भी खुश और प्रजा भी खुश। कहते हैं अगर काम अच्छा करो तो सबको खुशी मिलती है, उसी वास्ते राजा ने उस बेटे को क्या बना दिया, युवराज। और युवराज पदवी पाकर वो लड़का इतना खुश हुआ कि कहाँ मैं गरीब घर में, जहाँ मुझे एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, और आज थोड़ी सी कुर्बानी तो की उसने कि क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरी कुर्बानी से मेरा परिवार चलेगा, लेकिन देखो कुर्बानी का नतीजा क्या बन गया, वो युवराज, राजा। देखो राजा बनने के बाद उसको कोई कमी है, माँ बाप भी खुश हुए कि हमारा बेटा क्या बन गया, लेकिन कुर्बानी करता कोई कोई है। नहीं तो हम भी यही कहते हैं, ना ना भावे भूखे रहूं भावे रजे रहूं, देते तो नहीं हम। देखो कुर्बानी करी ना, और कुर्बानी का नतीजा कितना बड़ा हुआ। और उसने कुर्बानी नहीं करी, जबकि बकरी ने ये कहा कि तू मेरे बच्चे को मत मार, मेरे बच्चे मारने से तुझे बेटा प्राप्त नहीं होगा। देखो कितनी जूनी प्राप्त करी, घोड़ा बन गया, कुत्ता बन गया, बैल बन गया, फिर भी मार खाता रहा। जब तक वो वक्त पूरा ना हो तब तक कर्जा चुकाना पड़ेगा। कई बार देखा लोग पैसे लेते हैं वापिस नहीं देते, क्यों?